transportation problem, and under transportation problem we will learn about least cost method. ये least cost method क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो जो लीस्ट कॉस्ट मेथड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू मिनिमाइज द कॉस्ट। कॉस्ट को क्या करना, मिनिमाइज करना। कॉस्ट जितनी कम हो सकती है हमारे प्रोजेक्ट की उसको कम करना। जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में और भी मेथड है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो ये जो मेथड है वो थर्ड मेथड है लीस्ट कॉस्ट मेथड। इसमें हमारा जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ये रहेगा कि हमारी जो डिमांड और सप्लाई है उसको हम मिनिमम कॉस्ट में क्या कर सकें, पूरा कर सकें। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा मिनिमाइज द कॉस्ट। तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमें जो प्रॉब्लम गिवन होगी क्वेश्चन में वो एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम होगी या फिर नॉन बैलेंस्ड प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो समझ रहे हैं वो है बैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो बैलेंस्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। हमारी डिमांड जो है सप्लाई के इक्वल है उसको हम बोलेंगे बैलेंस प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो है 1000 kgs और जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी है 1000 kgs। तो ये हमारी एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम है और हमें किसी भी तरह की कोई भी डमी इंट्रोड्यूस नहीं करनी। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए हमने एक ये प्रॉब्लम बनाई है, इसे हम लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारी सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है, उनको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो आप देख सकते हैं टोटल सप्लाई इज इक्वल्स टू 2 + 5 + 9 इज इक्वल्स टू 16 और टोटल जो डिमांड होगा वो क्या होगा 8 + 5 + 2 + 1, ये भी क्या होगा 16 होगा। तो आप देख सकते हैं डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, ये बैलेंस प्रॉब्लम है। अब हमें इस पूरे ब्लॉक में से जो लीस्ट कॉस्ट है उसको उठाना होगा। मैं इस ब्लॉक को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ जिससे समझने में आसानी होगी। तो अब आप देख सकते हैं हमने उस एरिया को हाईलाइट कर दिया है और ये है हमारी कॉस्ट। क्योंकि ये मेथड लीस्ट कॉस्ट मेथड है, हमें सबसे जो लोएस्ट कॉस्ट है वो क्या करनी पड़ेगी, पिक करनी पड़ेगी और लीस्ट कॉस्ट जो है वो ये है। तो हमें देखना पड़ेगा सप्लाई कितनी है, सप्लाई है यहाँ पे 5, डिमांड कितनी है 2। तो सप्लाई और डिमांड में से जो भी लोअर होगा हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ असाइन कर देंगे। तो इस 2 को इस 1 कॉलम में असाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 2 को असाइन कर दिया है इस 1 में और हमारी जो सप्लाई है वो क्या है, अब 3 हो गई है और इधर जो डिमांड थी वो क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो अब हमें देखना है कि ये कॉलम जो है 0 हो गया है, हमें इस कॉलम को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना होगा। तो हम इस कॉलम को जो है कैंसिल कर देते हैं। तो ये कॉलम हमने जो है कैंसिल कर दिया है यहाँ पे। अब हमें ये देखना होगा बाकी के बचे हुए कॉलम में सबसे लीस्ट कॉस्ट किसकी है। जो लीस्ट कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 2 आ रही है। हमें यहाँ पे देखना होगा डिमांड कितनी है 9 है और सप्लाई कितनी है 9 है और डिमांड जो है वो 1 है। तो इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 1 असाइन कर दिया है। जो पहले सप्लाई 9 थी वो हो गई है अब 8 और जो पहले डिमांड 1 थी वो हो गई है अब 0। तो अब हमें इस कॉलम को भी क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना होगा क्योंकि यहाँ पे ये जो है कॉलम 0 हो गया है। तो हम इसको 0 कैंसिल कर देते हैं। ये हमने कैंसिल कर दिया है। अब हमें इस कॉलम में सबसे लीस्ट कॉस्ट देखनी है। लीस्ट कॉस्ट है 3। इधर सप्लाई जो है वो 3 है, डिमांड जो है वो 5 है। 3 और 5 में से जो लोअर होगा वो हम यहाँ पे इस कॉस्ट पे असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हम 3 असाइन कर देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने कॉस्ट 3 में 3 को क्या कर दिया है, असाइन कर दिया है। और पहले जो सप्लाई 3 थी वो अब हो गई है 0 और पहले जो डिमांड 5 थी वो हो गई है अब 2। तो यहाँ पे क्योंकि ये कॉलम 0 हो गया है हमें इस पूरे कॉलम को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हमने इस कॉलम को जो है क्रॉस कर दिया है।
अब बचे हुए जो कॉलम है वो है 5, 6, 9, 4। इनमें से जो लोएस्ट कॉस्ट है वो उठानी है। लोएस्ट कॉस्ट 4 आ रही है। हमें देखना है कि सप्लाई है 8, डिमांड है 2। सप्लाई और डिमांड में से जो भी कम होगा हम उसको असाइन करेंगे इस कॉस्ट पे। तो यहाँ पे डिमांड 2 है, वो लो है, तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने ये जो 2 है वो क्या कर दिया, असाइन कर दिया। हमारी जो सप्लाई पहले 8 थी वो अब 6 हो गई है, और जो हमारी जो डिमांड थी जो पहले 2 थी अब वो क्या हो गई है, 0 हो गई। तो हमें इस कॉलम को भी क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना होगा। तो हमने इस कॉलम को भी कैंसिल कर दिया है। अब बचे ये 2 कॉलम 5 और 9। अब हमें ये देखना है इन दोनों में से लीस्ट कॉस्ट कौन सी है। लीस्ट कॉस्ट है हमारी 5, सप्लाई है 2 और डिमांड जो है वो क्या है, 8 है। तो इन दोनों में से जो भी लोअर होगा हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो इन दोनों में से जो लोअर है वो कौन क्या है, वो 2 है। हमें इस 2 को क्या कर देंगे, यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इस कॉस्ट 5 पे 2 असाइन कर दिया है, और इधर सप्लाई जो पहले 2 थी वो अब 0 हो गई है, और डिमांड जो 6 थी वो अब 8 थी, जो अब वो क्या होगी, 6 हो गई। तो हमें क्योंकि सप्लाई 0 हो गई तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। तो अब हमने यहाँ पे डिमांड भी क्या कर दी है, ये लाइन भी क्या कर दी है, हमने क्रॉस कर दिया। अब हमारे पास बची है एक कॉस्ट जो कि 9 है। अब हमें यहाँ देखना है कि इधर हमारी सप्लाई भी 6 है और डिमांड भी 6 है। तो इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो असाइन कर देंगे, और जो इन दोनों में से लोअर 6 ही है तो हम इस 6 को इस 9 कॉस्ट पे क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 6 असाइन कर दिया। जो हमारी डिमांड पहले 6 थी वो अब 0 हो गई है, और जो हमारी सप्लाई पहले 6 थी वो अब 0 हो गई। अब यहाँ पे हर जगह 0 है सप्लाई में, और हमारी जो डिमांड है उसमें भी क्या है, 0 है। तो हमने लीस्ट कॉस्ट के जरिए क्या कर दिया है, यहाँ पे अलोकेशन कर दिया है। तो अब हम इस कॉस्ट को नोट कर लेते हैं। हमने 2 क्वांटिटी सप्लाई की है 5 रुपीज़ पे, 3 सप्लाई की है 3 रुपीज़ पे, 2 सप्लाई की है 1 रुपीज़ पे, 1 सप्लाई की है 2 रुपीज़ पे। नोट कर लेते हैं हम। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो आया है वो हमने नोट कर लिया है। ये जो हमने असाइन किए थे 2 इंटू 5, 3 इंटू 3, 2 इंटू 1, 1 इंटू 2, 6 इंटू 9 और 2 इंटू 4, ये हमने नोट कर लिए। 2 इंटू 5, 3 इंटू 3, 1 इंटू 2, 2 इंटू 1, 6 इंटू 9, 2 इंटू 4, ये हमने नोट कर लिए। और इनका जो टोटल आया वो आया है 85। तो जो टोटल कॉस्ट आ रही है, जो मिनिमम कॉस्ट हमारे इस प्रोजेक्ट की बन सकती है वो क्या है, 85। तो ये था वीडियो लीस्ट कॉस्ट मेथड पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।